अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 14 में हम एक्टिव बज़र के मतलब सीखेंगे कि किस तरीके से हम बज़र को हाई लो करते हैं और किस तरीके के हम साउंड यूज़ कर सकते हैं, कि किस तरीके के हमें बीप चाहिए और किस तरीके की हमें इंडिकेटिंग वॉइस चाहिए। तो हम बज़र का इस्तेमाल करना सीखेंगे। बज़र इस्तेमाल कहाँ आता है? अगर आपने किसी चीज़ को ऑटोमेटिक किया है और उसने अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद आपको इंडिकेट करेगा, ये साउंड पैदा करेगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो वर्क हो रहा था वो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए हम बज़र पिन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बज़र पिन है ये थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो 2 पिन्स होती हैं, एक ये है, एक ये है, जिनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ओके, तो उसको एक बोर्ड के ऊपर लगाया हुआ है और कुछ भी नहीं है, इसे देख के घबराना नहीं है। ये पॉजिटिव पिन है, ओके, और ये इसकी नेगेटिव पिन है और ये जो है ये 5 वोल्ट पे ही चलती है। ओके, तो हम ज़रा इसको वायरिंग कर लेते हैं इसकी। इस बज़र पिन को मैं इधर लगाता हूँ, ओके, ऐसे। तो ये पॉइंट जो है ये इसका नेगेटिव है, ये उसके ऊपर लिखा भी हुआ है नेगेटिव। तो हम इसे ग्राउंड कर देंगे, 13 ग्राउंड। ओके, और इसको ग्राउंड करने के साथ साथ इसको हम पॉजिटिव वायर भी दे देते हैं और पॉजिटिव पिन इसकी ये वाली है। इसको पॉजिटिव वायर जो है मैं पिन नंबर 8 पे लगाता हूँ। ओके, पिन नंबर 8 पे, और इसको हम अपनी आर्डिनो के साथ जो है आर्डिनो को पावर दे दें। हम इसकी पावर जो है वो नहीं दी हुई। ओके, तो यहाँ पे हमने आर्डिनो को पावर भी दे दी। अच्छा, ये पिन नंबर 8 पे मैं लगाया। जैसे ही मैं इसको पिन नंबर 8 को हाई कराऊंगा तो हमारी बज़र पिन जो है वो हाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे 5 वोल्ट पे लगा के देखूँ तो क्या ये हाई होती है? तो ये है 5 वोल्ट। तो ये देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो यही काम हम पिन नंबर 8 से कराएंगे। ओके, तो अब हम अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे हम पहले फाइल में जाएंगे, एग्जाम्पल, बेसिक, बेयर मिनिमम, और ये हमारा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट बज़र पिन, BUZZ बज़ पिन इक्वल है 8 सेमीकोलेंट। ओके, और हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे डिले टाइम का, DT इक्वल है 500 सेमीकोलेंट, और एक और डिले बना देंगे वेरिएबल, इंट DT इक्वल है, वेरिएबल बनाएंगे हम किसका, एक और टाइम देते हैं DT1। सेम नाम नहीं रख सकते, अगर आप सेम नाम रखोगे तो वो एरर दे देगा। 400 सेमीकोलेंट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी पिन को पिन मोड बस पिन को क्या कर देंगे हम, आउटपुट सेमीकोलेंट, और यहाँ पे वॉइड लूप में हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट बस पिन व्हाट हाई, HIGH हाई सेमीकोलेंट। ओके, इसके बाद डिले दे देंगे हम, डिले DT जो कि 500 सेमीकोलेंट है। इसके बाद फिर डिजिटल राइट बज़ पिन लो सेमीकोलेंट। ओके, और डिले हम क्या देते हैं, डिले DT1 सेमीकोलेंट। तो जैसे ही हम इसको अपलोड करेंगे तो देखिए क्या होता है। अपलोडिंग डन। ओके, तो आप देखें कि ये हम वॉइस पैदा कर रही है। अगर आप इसकी टाइमिंग कम ज़्यादा करेंगे तो देखें क्या होता है। इधर मैं इसको लो करता हूँ
40 सेमीकोलेंट और 50 सेमीकोलेंट। देखते हैं क्या होता है। गुड। टाइमिंग बढ़ाते हैं, 100 करते हैं इसको, 100 और नीचे को 200, 2000 नॉट 200। तो अब क्या होगा? इट्स गुड। तो आप देखें किस तरीके से हमने इसकी टाइमिंग को चेंज भी किया और बजर पिन को किस तरीके से इस्तेमाल किया। अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका साउंड जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं कोई चीज़ को, किसी मशीन को, तो जब मशीन जो है अपना काम कंप्लीट कर लेगी तो आखिर पे अगर आपने ये प्रोग्राम दिया होगा कि बजर पिन हाई हो जाए, तब जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो बजर पिन हमारी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी और हमें इंडिकेट करेगी कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आज के जो लेक्चर में हमने बजर पिन को चलाना सीखा है। इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में हम आज का जो लेक्चर था हमने एक्टिव बजर सीखा है, पैसिव बजर सीखेंगे। पैसिव बजर क्या होता है? हम इसको जिस तरीके से हमने एलईडी को ऑन किया था थ्रू अ पोटेंशियोमीटर और उसकी ब्राइटनेस को भी कंट्रोल किया था थ्रू अ पोटेंशियोमीटर, हम उसको घुमाते थे और हमारी जो ब्राइटनेस थी वो कम ज़्यादा होती रहती थी। इसी तरीके से हम जो है बजर पिन की भी आवाज़ को कम से ज़्यादा लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।